विनाश शुरू हो चुका है, चिंता न हो। और विनाश की शुरुआत प्रियंका से हुई। पहले प्रियंका, फिर ये लड़का, और अब खुद की भाभी ने पोल खोलनी शुरू कर दी है। ये चिंता जरा भी मत करना कि तुम्हारा ये जो रुतबा है, दबदबा है, हर जगह डरा धमका कर चलेगा। कभी भगवान के बारे में सोचना कि इंसानों पर तो तुम अपना वश चला सकती हो, उसको डरा कर धमका कर, क्योंकि तुम एक औरत हो, क्योंकि तुम अपनी इज्जत खुद बेची हो और तुम्हें इज्जत की परवाह नहीं है। तो उस इज्जत का, आबरू का एक धमकी देकर और तुम लोगों का मुंह बंद करवाती हो और वीडियो बनवाती हो उनके साथ में। एक ही रिपीट वीडियो देन प्रियंका के साथ और वही रिपीट वीडियो उस लड़के के साथ। तो आइए बताते हैं सच्चाई। मैडम का विनाश शुरू हो चुका है, अंत ही आरंभ है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। पूरी वीडियो देखकर जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने ओपिनियन जरूर देना कमेंट बॉक्स में, है ना। तो अभी अभी मैंने देखा एक सुबह में वीडियो बाबा ठाकुर का। एक टाइम पर बाबा ठाकुर और राधा राज की बोलती थी, है ना, और आज ऐसा टाइम है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन है। बाबा ठाकुर का मैंने वीडियो देखा और उस वीडियो में इस मैडम की भाभी थी। अब ये वही भाभी हैं जो बुआ की लड़की हैं या कोई और है, प्लीज हमें कमेंट में बताइएगा। क्योंकि जो भाभी के बच्चे हैं वही बच्चे हैं जो इनके हाय बहिनी के पापा, हाय बहिनी के पापा का जब इनका चल रहा था एक्टिंग, उस टाइम पर यही भाभी के जो लड़की है और बच्चे हैं इनके इर्द गिर्द दिखा करते थे। तो शायद ये प्रेजेंट वाली भाभी हैं। और इस भाभी के साथ इन्होंने किया है घरेलू हिंसा। पाप पे पाप, पाप पे पाप, गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां। इनका जो है ना सह बढ़ चुका है। इनको सह मिल चुका है कि मैं कुछ भी करूं, मेरी कोई भी दुनिया कुछ भी नहीं कर सकती, न पुलिस, न प्रशासन, न भगवान। पर भगवान को ये अकड़ दिखाना बहुत भारी पड़ेगा भाई। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। पहले मैडम ने प्रियंका और प्रियंका के पति को ब्लैकमेल करके डराया धमकाया, थाना पुलिस किया। उसके बाद न चाहते हुए प्रियंका से झूठ बुलवाया कि गलतफहमियों के वजह से ऐसा हुआ। और प्रियंका ने झूठ बोला, उसका जबान, उसका चेहरा साथ नहीं दे रहा था उस शब्द से। फिर प्रियंका की जो ये पूरी दुनिया है साथ दी। उसके बाद ये लड़का, इस लड़के की वीडियो वायरल हुई, हाथापाई हुआ और अब चेहरा सामने आ रहा है इनका कि जो लड़के के साथ अभी सुलह समझौता खलीलाबाद में बुलाकर पुलिस थाने में करवाया है, गलतफहमी के वजह से इस लड़के के साथ में हाथापाई हुआ है। उस लड़के को इन्होंने बहुत ज्यादा डराया धमकाया, उसका आईफोन छीन लिया और उसका सोने का चेन छीन लिया और अपने इज्जत लूटने की धमकी दे दी कि अगर तुमने कुछ बोला तो तुम अपनी इज्जत लूटने के चक्कर में तुम्हें हम पुलिस केस करेंगे। तो वो लड़का अभी शायद नाबालिग है, उसके चेहरे से आप लोगों को दिखा होगा कि वो सहम रहा था। और लास्ट में इस मैडम ने क्या किया कि उसको बस में बिठाकर विदा करवाया और स्माइल करवाया उस बच्चे से। और वो लड़का इन लोगों को बाय करके बस में बैठकर जा रहा था। इनको लगा कि जनता इनकी पोल पट्टी नहीं जानती है। शर्म आती है ऐसे दांत करके, और ये जो दांत से अपने शब्द बोलती है ना, शर्म आती है। एक वीडियो देखा मैंने, ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत। अरे तुम माँ के नाम पर कलंक हो, तुम माँ नहीं हो, कलंक हो। उन बच्चों की माँ तुम कलंकित हो। और अब भाभी का वीडियो आया। भाभी का वीडियो शायद 2-3 दिन से आ रहा था, लेकिन हमें अभी वीडियो बाबा ठाकुर के थ्रू से मिला कि भाभी ने सहारा लिया है बाबा ठाकुर का। क्योंकि भाभी के ऊपर उसके पति यानी कि इस मैडम के भाई और ये मैडम ने घरेलू हिंसा किया है, बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर किया है। घरेलू हिंसा का समझ रहे हो ना क्या किया होगा उसके साथ में।
कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, नहीं तो हम बोल देते कि उसके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ है और उसको डराया धमकाया है। वो 4 बच्चों को लेकर अपने मायके में है, मायके वालों को भी डराया धमकाया जा रहा है इस मैडम के थ्रू, और अपने भाई से डरवाया धमकाया जा रहा है। और भाभी ने खोली है पोल कि मेरे पति ने मुझे नहीं किया, मेरे पति ने नहीं मुझे मारा, इस मैडम ने बहुत ज्यादा मुझे मारा है। जी हाँ, तो इनकी हाथ इतनी ज्यादा उठ गई है कि ये मर्द मारन हो गई हैं। इनका नाम मर्द मारन इनको रख दो कि ये किसी को भी मार सकती हैं, क्योंकि इन्होंने तो इज्जत पहले ही डुबो दी है। खलीलाबाद में जो भी यूट्यूबर इनको बुलाएगा, मानो कि वो भी वैसे ही है कैरेक्टर के लूज, और इस मैडम के साथ उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, ये बात जान लो। क्योंकि ये घटिया हमने देखा है, गोरखपुर खलीलाबाद में जितने भी यूट्यूबर होंगे, भले ही किसी तरह से कंटेंट बनाते हों, झूठ बनाते हों, जो भी हों, लेकिन इतना नीच, इतना घटिया औरत मैंने किसी को भी नहीं देखा जितना कि इसका इमेज डाउन हो चुका है। इतना इमेज डाउन हुआ है। वहां पर मायावती पार्क में जो बच्चे लड़के के साथ, नाबालिग लड़के के साथ जो भी इन्होंने छेड़छाड़ किया, उसका चैन छीना, उसका आईफोन छीना, उसके बाद खलीलाबाद में बुलाकर उसको डराया धमकाया, और इनके मुंह से शब्द सुने होंगे कि इनकी भी एक बूढ़ी माँ है, मैं भी बच्चा समझकर छोड़ देती हूँ। तो वहां पर केस, पुलिस, थाना, पुलिस से डराया धमकाया, क्योंकि इन्होंने पुलिस को भारी भरकम रकम दी है। तो पुलिस इनकी नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी। और अब भाभी ने हार मानकर बाबा ठाकुर से हेल्प मांगी है, और बाबा ठाकुर ने वीडियो बनाकर जनता को बताया कि इस मैडम का देख लो असलियत, कि ये क्या क्या रास रचा रही हैं अन्य मर्दों के साथ। ये हर एक औरत का घर बर्बाद करना चाहती हैं। ये जिसके घर में घुसेंगी और इनको जो घुसाएगा वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा, चाहे वो अमरनाथ हो, चाहे वो विष्णुराज हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो। तो ये इतनी गिरी हुई औरत है और कहती है कि गलतफहमी, जिसके साथ इसकी हाथापाई होती है उसको गलतफहमी हो जाती है। ये सच और सारी दुनिया झूठ। तो एक न एक दिन तुम्हारा पाप का घड़ा भर के फूट ही जाएगा। तुम्हारा ये जो पाप हो रहा है ना, भगवान तुमको सह दे रहा है कि और करो और करो और करो। किसी दिन किसी के हाथ तुम पकड़ाओगी और तुम्हारी जो बाकी बची कुछ इज्जत है, इज्जत तो है नहीं, उस दिन तुम्हारा ये धमकी और डर काम नहीं आएगा। तुम शेर हो तो तुमसे सवा शेर आएगा, और वो दिन दूर नहीं, ज्यादा नहीं मैं बोलती हूँ, मैं इतना बोल कर जा रही हूँ कि 2-3 महीने में इनका अंत और सर्वनाश निश्चित है। इतना जान लीजिए, क्योंकि भगवान के घर देर होता है अंधेर नहीं। बाप रे बाप, इतने लोगों के साथ गलत। इस मैडम ने हर जगह अपनी इज्जत को दाव पर लगाकर उससे इज्जत लुटवाई, और उसके बाद से उसी इज्जत की दुहाई देकर उसको डराती धमकाती है। शर्म आती है। और इस लड़के से इसने 4,000 की 5,000 रुपया लेकर मोनेटाइज नहीं करवाया चैनल, और लेकर भाग गई। और जब ये सामना सामनी हुआ तो लड़के से हाथापाई हुई, और उसके बाद से इसका चैन भी छीन लिया और आईफोन भी छीन लिया। डरा सहमा वो लड़का वीडियो में जबरदस्ती बोल रहा है। इसी तरह से प्रियंका और प्रियंका के पति के साथ इसने वीडियो बनाया था, और तुरंत ही इसको भगवान ने हाथ पैर तोड़ा था। मुझे तो लगता है कि वो हाथ पैर नहीं टूटा था। जिसका हाथ पैर टूटता है ना भाई साहब, 6-7 महीना वो उठ के खड़ा नहीं होता है, हाथ नहीं खड़ा होता है। ये बकायदा डांस कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ कांड करती है, उसके बाद से जब देखती है कि जनता इसको गाली दे रही है तो सिंपैथी कार्ड खेलती है। तो शुरुआत हो चुकी है। ये भूल मत करना कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर इंसान नहीं कुछ कर सकता ना, तो भगवान जरूर करेगा, और वो दिन दूर नहीं है। भगवान से कम डरना चाहिए। भाभी के साथ क्या क्या इसने किया है, मतलब इसके भाई ने नहीं, इसने वहां पर जाकर बहुत ज्यादा उसको मारा है, और भाभी का रो रो कर बुरा हाल है, और अपने भाई से फोन करके धमकी दिलवा रही है कि अपना वीडियो डिलीट करो।
तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है और अंत है, वो कोई ना एक जरिया जरूर बनेगा। 4 बच्चों को लेकर अपने पिता के साथ मायके में रहने को मजबूर है। ये भाई बहन क्या है, ऐसे ही हैं, पाप करते हैं और उसके बाद से लड़कों के साथ ये खिलवाड़ करते हैं, उसके बाद से ये ऐशो आराम की जिंदगी करते हैं। और मैं दूसरों को क्या कहूँ, इस मैडम का जो पति है, मर्द है, वो मर्द नहीं नामर्द है, जिसकी पत्नी 72 जगह मुंह मारती है और वो उसके टुकड़ों पे पल रहा है। ऐसे मर्द को मर्द नहीं कहेंगे। मर्द वो होता है कि अगर पत्नी की गलतियां देखे तो तुरंत उसको सबक सिखाए। ये तो खुद उसको सबक सिखा रही है। तो चलिए, उम्मीद है कि हमारी वीडियो देखकर मज़ा आया होगा, और मज़ा आया होगा तो कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय। और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। अच्छी वीडियो ऐसे ही मसालेदार मिलेगी इस चैनल पे। बाय बाय।